नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आनंद कमलेश त्रिपाठी, और आपने देखना शुरू कर दिया है बिंदास भोजपुरिया, भोजपुरी सिनेमा का आप सबका चहेता नंबर 1 प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज सुबह ही सोशल मीडिया पावर स्टार पवन सिंह के पोस्टर्स से पट गई। बधाइयां शुरू हो गई, शुभकामनाएं देने वालों का तांता लग गया। लोग पोस्टर्स शेयर करने लगे। दावा किया जा रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी यानी कि रूलिंग पार्टी ने 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में आसनसोल पश्चिम बंगाल से अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई भी लिस्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। माना जा रहा है कि आखिरी जो पहली लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे उम्मीदवार होंगे, उनकी पहली लिस्ट आ सकती है 29 तारीख यानी कि आज शाम तक, या हो सकता है कल भी आए। तो इस तरह से जो पहली लिस्ट है वो अभी तक आई नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर पावर स्टार पवन सिंह के चुनाव लड़ने और बीजेपी से टिकट कंफर्म होने के दावे किए जा रहे हैं। अगर आसनसोल की बात करूं तो आसनसोल पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में स्थापित एक शहर है, जो कोलकाता के बाद पश्चिम बंगाल का दूसरा बड़ा शहर है। आसनसोल की कुल आबादी 12.5 लाख के आसपास है और मौजूदा वक्त में शॉटगन के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा साहब तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर यहां से लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि सांसद है। यह सीट बाबुल सुप्रियो के पास थी जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। तो उसके बाद 2022 में यहां पर उपचुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट को शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बड़ी मार्जिन से हराया। तब से लेकर आज तक शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल सीट से तृणमूल के टिकट पर सांसद है। अब खबरों की अगर हम बात करें तो मुझे पवन सिंह की जो खबर आई है पावर स्टार के चुनाव लड़ने की, सबसे पहले तो, और दूसरी खबर कि बीजेपी से उन्हें टिकट मिल गया है। वैसे भारतीय जनता पार्टी और भोजपुरी सिनेमा से जुड़े जो सदस्य हैं, जो सूत्र हैं, वो बता रहे थे कि पवन सिंह अपने गृह जनपद बिहार के आरा से टिकट चाह रहे थे, लेकिन उन्हें वहां से टिकट मिलेगा या कहीं और से टिकट मिलेगा, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी या फिर पवन सिंह की तरफ से कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। मैंने पिछले दिनों भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन सिंह से यह सवाल पूछा था कि क्या आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उन्होंने इनकार नहीं किया था, लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। उन्होंने ये जरूर कहा कि लोगों ने मुझे स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, गायक बनाया, और साइकिल से घूमने वाले एक शख्स को आज महंगी गाड़ियों में लाकर बिठाया, आलीशान होटलों में लाकर बिठाया, तो जनता जो आदेश देगी उसे मैं पूरा करूंगा। मतलब ये कि कहीं ना कहीं पवन सिंह की भी चुनाव लड़ने की इच्छा है, और इंडस्ट्री से जुड़े सूत्र भी बताते हैं कि पवन सिंह इस बार हो सकता है चुनाव जरूर लड़े। अब आता हूं मूल खबर पर, यानी कि आसनसोल से चुनाव लड़ने वाली खबर कितनी सच्ची है। तो भाजपा की तरफ से अब तक इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। जी हां, अब तक कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। मैंने पवन सिंह से जुड़े सूत्रों से इसके बारे में जानने की कोशिश की। पवन सिंह के बहुत करीबी हैं संजय वर्मा साहब। संजय वर्मा से जब मैंने बात की इसे लेकर, तो उन्होंने जरूर ये मुझसे कहा कि हां, चुनाव लड़ने वाली बात सही है और पवन जी को टिकट भी मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब पवन सिंह के मैनेजर हैं विशाल सिंह, जो पिछले दिनों काफी सुर्खियों में भी रहे हैं, जब उनसे इस बारे में मैंने जानने की कोशिश की, उन्हें मैंने फोन किया, तो उन्होंने कहा कि भैया इस बारे में अभी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मैंने पूछा कि पवन जी ने कुछ बताया, बोले नहीं, हमारी बात नहीं हुई और मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो पवन सिंह से जुड़े सूत्र दो बातें बता रहे हैं। कुछ लोग दबे स्वर में ही सही, लेकिन इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पवन सिंह को टिकट मिल रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि इस खबर पर नहीं हो पाई है। हां, हो सकता है शाम तक या कल रात तक, कल सुबह तक हो सकता है पवन सिंह की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट लिस्ट में पवन सिंह का नाम डाल दे। उसके बाद यह कंफर्म हो जाएगा कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि अगर
आसनसोल सीट्स पर शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पावर स्टार पवन सिंह लड़े तो बिहारी बाबू के बनाम पावर स्टार की जो लड़ाई है, इसमें क्या पावर स्टार जीत दर्ज करा पाएंगे? क्या शत्रुघ्न सिन्हा को हरा पाएंगे जो पिछले चुनाव में बड़ी मार्जिन से जीते हुए थे? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।